कल सुबह के 6 बजे फलस्तीन यानी जो गाजा पट्टी का क्षेत्र है उसमें एक आतंकी संगठन है जिसका नाम हमास है, उसने इजराइल के 7 शहरों पर 20 मिनट में 5000 मिसाइल दाग दी, जिस कारण सैकड़ों लोगों की संख्याओं में लोगों की मौत हुई और हजारों लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं। वहीं आतंकियों द्वारा वहां के लोगों को किडनैप किया जा रहा है। हमास के लड़ाकों ने जहां इजराइल में सीधे घुसपैठ की, उन लोगों पर गोलियां चलाई, जिस कारण से वहां पर लोग डरे हुए हैं। आज इस वीडियो में हम इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में बात करेंगे, जिस कारण से ये युद्ध हो रहा है। इजराइल ने अपने आधिकारिक घोषणा कर दी है कि वह पूरी तरह से अभी युद्ध में है और जो हम पर अटैक हुआ है उसकी कीमत उनके दुश्मनों को चुकानी होगी। अब बात करते हैं कि ये क्षेत्र है कहाँ। मिडिल ईस्ट में मौजूद इजराइल एक यहूदी देश है। इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक है, जहाँ फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी फिलिस्तीनी लोगों के लिए सरकार चलाती है। इसे संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिली हुई है। इजराइल के दक्षिण पश्चिम हिस्से पर एक पट्टी है जिसे हम गाजा पट्टी के नाम से जानते हैं। इजराइल के दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर एक पट्टी है जो दो तरफ से इजराइल से घिरी है। एक भूमध्य सागर है और एक तरफ से मिस्र की ओर से। इसे गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी के तौर पर जाना जाता है। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को आमतौर पर फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता है। वेस्ट बैंक में फतह पार्टी सरकार चलाती है, वहीं गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है, यानी गाजा पट्टी पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ पर हमास ने तख्ता पलटकर 2007 से ही अपना शासन जारी रखा है। वेस्ट बैंक में ही इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म का पवित्र शहर यरूशलेम मौजूद है। अब बात विवाद की करते हैं। ये विवाद 100 साल से भी पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन सल्तनत की हार के बाद फिलिस्तीन के नाम से पहचाने जाने वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपना नियंत्रण में ले लिया था। उस वक्त इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। अभी का जो इजराइल और वेस्ट बैंक का इलाका फिलिस्तीन नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब रहा करते थे। फिलिस्तीनी लोग यहाँ के अरब थे, जबकि यहूदी लोग बाहर के थे। फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को कहा कि वह यहूदियों के लिए फिलिस्तीन को एक राष्ट्रीय घर के तौर पर स्थापित करे, और यहीं से सारा विवाद शुरू हो गया। 1920 से 1940 के बीच यूरोप में यहूदियों के साथ हुए जुल्म, यहूदी वहां से भागकर एक देश की तलाश में यहाँ पहुंचने लगे। यहूदियों का मानना था कि यह उनकी मातृभूमि है और वह यहाँ अपना देश बनाएंगे। इस दौरान यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच युद्ध हुआ। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने यहूदियों और अरबों के लिए अलग देश बनाने के लिए मतदान करने को कहा और यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया जाए, ये भी संयुक्त राष्ट्र ने कहा। यहूदी ने इस बात को स्वीकार तो कर लिया, मगर अरब लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। यही वजह है कि यह नियम कभी लागू ही नहीं हुआ। जब ब्रिटेन ने इसका समाधान नहीं हुआ तो वह यहाँ से निकल गए। 1948 में यहूदी नेताओं ने इजराइल के निर्माण का ऐलान कर दिया और इसी से पहले युद्ध की शुरुआत हुई। जब तक यह शांत होता, इजराइल के पास इसका एक बड़ा हिस्सा आ चुका था। युद्ध में जॉर्डन और मिस्र जैसे अरब मुल्कों ने भी फिलिस्तीन की तरफ से लड़ाई लड़ी थी, पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा और इसी कारण फिलिस्तीन एक छोटे हिस्से में सिमट कर रह गया। जॉर्डन के हिस्से में इसका इलाका आया, उसे वेस्ट बैंक का नाम मिला। वहीं मिस्र वाले हिस्से को गाजा स्ट्रिप के नाम से जाना गया। वहीं यरूशलेम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें एक इजरायली सुरक्षा बलों के और एक जॉर्डन सुरक्षा बलों के हिस्से में आया। 1967 में जब दोबारा युद्ध हुआ तो इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम के साथ साथ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर भी अपना कब्जा अस्तित्व जमा लिया। हालांकि गाजा से तो इजराइल ने पीछे हट गया, मगर वेस्ट बैंक पर कब्जा उसने जारी रखा और पूर्वी यरूशलेम को वह अपनी राजधानी होने का दावा करता है। वहीं यरूशलेम एक यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म तीनों धर्मों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है, क्योंकि यहाँ अल-अक्सा मस्जिद मौजूद है, जिसे इस्लाम की सबसे पवित्र मस्जिदों में से एक माना जाता है। यहाँ एक टेम्पल माउंट है जहाँ यहूदी धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं, और ईसाइयों के लिए यहाँ एक क्वार्टर में चर्च ऑफ द होली स्पेल्कर मौजूद है, जो उनकी प्रमुख जगह है। ये जगह ईसा मसीह की कहानी, मृत्यु और सलीब पर चढ़ाने और पुनर्जीवन की कहानी का केंद्र भी है। यही वजह है कि इस शहर को लेकर तीनों धर्मों के बीच युद्ध होता रहता है और काफ़ी मतभेद हैं, और इसी कारण से ये युद्ध हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, इजराइल जिस पर अटैक हुआ है उसकी कुल आबादी लगभग 98 लाख है, जो कि 1 करोड़ भी नहीं है, और उसमें से करीब 100-150 लोगों की मृत्यु होना उसके लिए एक बहुत बड़ी संख्या माना जाता है। तो इसी कारण से इजराइल ने अपने
आधिकारिक घोषणा कर दी है कि वह अब इसका बदला अपने दुश्मनों से लेगा और इसकी कीमत गाजा स्ट्रिप के आतंकी संगठन को चुकानी होगी। इस अटैक के चलते भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इजरायल को अपना समर्थन दिया है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजरायल को अपना सपोर्ट दिया है। इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जैसे यूएई, उसने इसके लिए फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।